देखो बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर उसमें हमने बेसिक सारा कंप्लीट कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, जहां ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, जो क्या होता है बी स्क्र माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रूट रियल एंड अनइक्वल होते हैं, डी की वैल्यू क्या है जीरो है तो रूट रियल एंड इक्वल होते हैं, और डी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रूट रियल एंड रूट कैसे होते हैं इमेजनरी। शाबाश, डी की वैल्यू अगर नेगेटिव तो रूट एग्जिस्ट नहीं करते, कैसे होते हैं इमेजनरी होते हैं। ठीक बात है। अभी उसके बाद किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के तीन मेथड थे अपने पास। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कोई भी मेथड का नाम नहीं दे रखा तो हमारे पास सबसे अच्छा जो मेथड था वो क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्या होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। 2 दिन में हमने जो काम किया उसमें हमने सोल्व करना भी सीखा क्वेश्चन के बारे में, आज उसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। फिर ये बिना लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपके बचेंगे के की वैल्यू कैसे निकालते हो और अननोन के क्वेश्चन, लैंग्वेज के क्वेश्चन। ठीक है, ओके भाई। जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। कैसी इक्वेशन है बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपके पास कितने मेथड करने के लिए, तीन। सबसे पहला कौन सा आता है, सबसे पहला जो मेथड वो कौन सा आता है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, ओके। उसमें कैसे करते हैं बेटे, कि जो इक्वेशन आपके पास है मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए बेटे, 6, वो भी किसका, प्लस का। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, ऐड करने पे क्या आना चाहिए बेटे, -7। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है प्लस का 6 आए, और ऐड करें तो क्या है माइनस का 7 आए। तो माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 6 और माइनस का 1। क्या बेटे ये बात क्लियर है। तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस एक्स प्लस 3 इजकल टू 0। यहां से क्या कॉमन आएगा बेटे 2x, तो क्या ले लिया x माइनस 3। आगे क्या कॉमन लेके x माइनस 3 बचे, तो क्या लेना पड़ेगा -1। तो क्या बच गया बेटे x माइनस 3 इजकल टू क्या है 0। क्या कॉमन आ गया बेटे x माइनस 3, क्या बच गया 2x माइनस 1 इजकल टू क्या होगा बेटे 0। तो x माइनस 3 इजकल टू क्या हो गया 0, 2x माइनस 1 इजकल टू क्या हो गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3, और 2x इजकल टू कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 1/2। भाई ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, ये बात किसी बच्चे को दोबारा बतानी है समझ में आ गई। पहला मेथड आपका ये था। दूसरा जो मेथड था वो क्या था बेटे आपका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है बेटे, हाँ भाई। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे तो आपके पास इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 इजकल टू 0। तो सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कितना बनाना बेटे 1। x स्क्वायर कोएफिशिएंट है कितना यहाँ 2, बनाना कितना है 1। तो पूरी इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटे आपको, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस के 7/2x प्लस 3/2 इजकल टू कितना हो गया 0। उसके बाद क्या करेंगे, x वाली टर्म एक साइड, बाकी साइड टर्म एक साइड। तो क्या बनेगा बेटे x स्क्वायर माइनस के 7/2 इंटू एक्स इजकल टू माइनस के 3/2। बेटे क्लियर है या नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है एडिंग, एडिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बेटे क्लियर है ये बात, ठीक है। ऐसा करते तो क्या बनेगा बेटे एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2x हाफ करेंगे तो तुम मेरे को बताओ कितना कोफिशिएंट है 7/2, उसका हाफ करोगे तो कितना करोगे 1/2, कितना आएगा 7/4। क्या ये कहानी समझ में आ गई। तो 7/4 का स्क्वायर दोनों साइड क्या करना पड़ेगा ऐड, तो क्या बनेगा बेटे प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इस साइड भी ऐड कर दिया, और 7/4 का होल स्क्वायर इस साइड भी क्या कर दिया ऐड कर दिया। ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर
इस साइड सोल्व करो, कितना हो गया माइनस के 3/2 प्लस 49 अपॉन कितना हो गया 16, एलसीएम कितना आ गया बेटे 16, तो कितना हो गया माइनस के 24 प्लस 49, कितना बचेगा 25 अपॉन 16। भाई कहानी दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? अब दोनों साइड क्या करोगे भाई, दोनों साइड क्या करोगे स्क्वायर रूट। क्लियर है बेटे ये बात? दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन में, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 16, क्या लगेगा प्लस और माइनस, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। तो एक बार बेटे आपको किसका लेना है प्लस का, और एक बार किसका लेना आपको माइनस का। बेटे क्लियर है या नहीं ये बात? भाई सभी को समझ में आ गई बात? तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बेटे 5/4 प्लस के 7/4, तो कितना आएगा 12/4, आंसर कितना आ जाएगा बेटे 3। यहां सोल्व करोगे तो बेटे x इक्वल टू क्या आएगा माइनस के 5/4 प्लस 7/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 4, माइनस के 5 प्लस 7, तो x कितना हो गया 2/4, कितना आएगा 1/2। बेटे क्लियर है या नहीं है? तो यहां से भी आंसर 3 एंड कितना आ गया 1/2। क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सभी को समझ में आ गया? आ गया सभी को? ठीक है भाई, दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया। देख लो ये दोनों मेथड आपके पास है। ठीक है, तीसरा जो मेथड आपका वो कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसी को क्या बोलते हैं रामबाण फॉर्मूला, तो सबसे ज्यादा यूज होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है आपके पास। हर क्वेश्चन को इससे क्या कर सकते हैं हम सोल्व कर सकते हैं। तो बेटे क्या बनेगा इक्वेशन क्या आपके पास, एक मिनट, इक्वेशन 2x² माइनस के 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटे एक बार इसको करना सोल्व, 1 मिनट में आया मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। हाँ बेटे हो गया अभी? हाँ देखो अभी, इज इक्वल टू क्या है 0, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस के 4ac अपॉन कितना होगा बेटे 2a। क्लियर है बात? तो सोल्व करो कितना आएगा 7 प्लस माइनस रूट b² कितना आएगा बेटे 49 माइनस के 4ac। क्लियर है बेटे बात? ठीक है, यही होगा ना, नहीं 2 है ही, ठीक है। अपॉन कितना हो गया 2a, कितना होगा 2 इंटू 2, तो ये हो गया 7 प्लस माइनस कितना बचेगा बेटे 49 माइनस के 24 अपॉन कितना हो जाएगा बेटे 4।
तो क्या बनेगा बेटे, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन कितना हो गया 4। तो क्या बनेगा 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो एक बार किसका लेंगे बेटे, प्लस का, तो 7 प्लस 5 अपॉन कितना हो गया 4। और एक बार किसका लेंगे 7 माइनस 5 अपॉन 4। यहाँ से वही 12 अपॉन कितना आ गया 4। तो आंसर कितना आ गया बेटे 3। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। तो आंसर कितना आ गया 1/2। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, अभी आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी रिपीट कर दिया। आपको d की वैल्यू निकालना सिखाऊं, यही आती है। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो आंसर आएंगे रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। डी की वैल्यू अगर 0 आती है तो आंसर आएंगे रियल होंगे, पर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। बेटे क्लियर है या नहीं है बात, क्लियर है ये बात, ठीक है, ओके। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। आपको दो मेथड से करना है, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है इसको, और एक आपको इसको करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर रूट में आ जाए और पेपर में मान लो ऐसा कई बार कह भी दे सब्जेक्टिव में फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में भी हमें सोचना है। हाँ हाँ, दोनों इक्वल आएंगे आंसर। और हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में भी सोचना है। हाँ, दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि इसमें डी की वैल्यू आपने पहले सोच ली होगी, डी की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 0 आएगी। ठीक है, हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड से और सोचो इसको। बेटे ऑनलाइन जो बच्चे हैं, क्या ये बातें समझ में आने लगी आपको, ठीक है, ओके। भाई कल है ना आपका पेपर, तो कल आपका पेपर है, अच्छे से तैयारी करना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ओनली, एक ही चैप्टर आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएंगे जो आपको बोर्ड पे कराएं वैसे सारे क्वेश्चन आएंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा। और अब भी आपके गलत होते हैं तो आपकी पिटाई निश्चित है, क्योंकि आप करते नहीं हो काम फिर। हो गया भाई, बेटे आपने क्या सोचा, मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए। हाँ, मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 12। प्लस का या माइनस का, प्लस का, ठीक है सर। ऐड करने में कितना आना चाहिए बेटे, प्लस का 4√3। अब आपको पता है आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करे तो ये आए और ऐड करे तो ये आए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे प्लस का आ रहा है माइनस का, प्लस का। प्लस का कब आता है, या तो दोनों नंबर किसके होंगे प्लस के, या दोनों ही नंबर किसके रहेंगे बेटे माइनस के। क्लियर है बात। तो सर यहाँ तो दोनों नंबर अगर माइनस के होते तो ऐड करने पे आंसर किसका आता, माइनस का। इसका मतलब दोनों नंबर पक्का किसके हैं, प्लस के, क्योंकि ऐड करने पे किसका आ रहा है प्लस का। ये कंफर्म होगी बात। तो हमें ये पता लग गया कि जो भी आंसर आएगा दोनों नंबर किसके आएंगे, प्लस के। क्लियर है बेटे बात, ये दोबारा बताएं। फिर मैंने देखा जब दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर 4√3 आ रहा है। और रूट में तो ऐड तभी होते हैं जब रूट के अंदर शकल क्या हो, सेम। इसका मतलब दोनों नंबर्स के साथ √3 रहा होगा। क्या ये बात पक्की है, दोनों नंबर कितने भी रहे हो पर दोनों के साथ क्या रहा होगा, √3 जरूर रहा होगा, तभी ये आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, वरना ऐड नहीं होंगे। तो ये भी कंफर्म हो गया। इसके साथ भी क्या रहा होगा बेटे, आप सीधा लिख दूं, इसके साथ भी √3 रहा होगा, और दूसरे नंबर कोमा इसके साथ भी क्या रहा होगा √3। बेटे क्लियर है ये बात, दोनों नंबर प्लस के हैं, दोनों के साथ क्या है √3 है। यहां तक की बात क्लियर है। फिर मैंने इन दोनों को ऐड करके देखा तो कितना बना, 2√3 बना, जबकि चाहिए कितना 4। 4 कब बनेगा, या तो यहां 3 हो, यहां 1 हो, या यहां 2 हो, यहां 2 हो। इसके अलावा कोई और केस बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 9, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कितना होता है 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 12। तो कौन सा सही है, नीचे वाला। भाई ये बात क्लियर है या नहीं है, क्या ये चीज सोचनी आई या नहीं आई, आगे सभी को ये चीज सोचनी आ गई तो आंसर आ तो गया। क्या बन गया बेटे 4x² प्लस 2√3x प्लस के 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे 0। क्या ये बात क्लियर है,
ये बात क्लियर है? तो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 2x, तो क्या बचेगा? 2x प्लस √3। आगे क्या कॉमन लेके 2x बचे, तो क्या लेना पड़ेगा? √3, तो क्या बच गया? 2x। अब 3 को क्या लिख सकते हो आप? √3 इंटू √3। एक √3 बाहर चला गया तो एक √3 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब क्या कॉमन आ गया बेटे? 2x प्लस √3, तो क्या बच गया? 2x प्लस √3 इजकल टू क्या होगा? 0। तो 2x प्लस √3 इजकल टू भी क्या होगा? 0, और 2x प्लस √3 इजकल टू क्या होगा? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के √3/2, और यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के √3/2। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? ऑनलाइन जो बच्चे हैं भाई साहब, ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटे? आगे कोई डाउट हो कि रूट में अगर आ जाए तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाना भी आ जाए, तो हम कैसे सोचेंगे? क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? चलो शाबाश। हाँ भी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीधा बताओ बेटे। क्या एक चीज आपको मैंने बताई थी, जब भी एक्स की टर्म के टुकड़े हो रहे हो तो इसका मतलब फैक्टर करके दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना। बेटे क्लियर है ये बात? तो क्या कर पाएंगे हम? सर हम तो बस क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। माइनस के √2 एक्स माइनस का एक्स प्लस √2 इजकल टू क्या होगा बेटे? 0। तो बताओ यहां से क्या कॉमन आएगा? x, तो क्या बचेगा? x माइनस √2, यहां से क्या आएगा? -1, तो x माइनस √2 इजकल टू क्या होगा बेटे? 0। बेटे बात समझ में आ गई? तो यहां क्या कॉमन आएगा बेटे? x माइनस √2, और ये क्या बन गया? x माइनस 1 इजकल टू 0। तो x माइनस √2 इजकल टू 0 या x माइनस 1 इजकल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो क्या आएगी? √2 आएगी, और x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। दोनों आपके आंसर होंगे, क्योंकि दोनों आंसर इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। भाई क्लियर है या नहीं है? आगे बात समझ में, या दोबारा बताऊं मैं? आगे समझ में? हाँ भी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। दोनों मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन से भी करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी करना है। पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो ताकि आपको इजी लगे, जल्दी कर दो। फिर फैक्टराइजेशन से करना है आपको। जल्दी करो बेटे। भाई 2 क्लास और लगेंगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास तो सीधी सीधी अननोन की वैल्यू के की वैल्यू निकालने लगेगी, क्योंकि के की वैल्यू पे हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी। दोनों मेथड से निकालना है, कंप्लीटिंग सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। शाबाश भाई, एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हो गया भी? क्वाड्रेटिक मेरे हिसाब से सभी ने कर लिया होगा। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाली आपने? डी की। क्या किया आपने? सर यहाँ ए कितना है? 1, बी कितना है बेटे? माइनस के 4, ए एंड सी कितना आपके पास? 4a² माइनस के b²। हाँ भी, डी की वैल्यू क्या दे रखी है बेटे? b² माइनस के 4ac, और क्या होगा? माइनस के 4a का होल स्क्वायर माइनस के 4a, और c की वैल्यू क्या होगी? 4a² माइनस के b²। बेटे क्लियर है ये बात? तो कितना होगा बेटे? 16a² माइनस के 16a² प्लस के 4b²। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। कितना आया? 4b²। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो है ये। 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है? 0 से बड़ा कैसे है? क्योंकि b² जो है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा 0 और 0 से बड़ी होती है, तो ये हमेशा आंसर 0 और 0 से क्या आएगा? बड़ा। इसका मतलब इसके आंसर कैसे आएंगे? रियल आएंगे। आएंगे क्या वो नहीं पता, इक्वल भी आ सकते हैं और अनइक्वल भी आ सकते हैं। बेटे क्लियर है बात? भाई ये बात समझ में आएगी नहीं आई? इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब आंसर निकालना, x इजकल टू -b। -b कितना हो जाएगा? 4a प्लस माइनस यहाँ क्या होता है? d कितना आया? 4b² अपॉन 2a। a की जगह कितना हो गया? 1। तो क्या बन गया बेटे? 4a प्लस माइनस 2b अपॉन कितना होगा? 2। एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। फैक्टराइजेशन मेथड से हुआ या नहीं है? उसके लिए क्या सोचते हैं पता है आपको? कल भी मैंने डिस्कस की थी ये बात जब पिछली क्लास थी। क्या
कि आपके पास जो इक्वेशन होती है आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल होता है। पहले तो ये देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए बेटे, 4a² माइनस b², ये किस पे आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे। ऐड करने पे क्या आना चाहिए, माइनस के 4a, किस पे आना चाहिए, ऐड करने। भाई ये बात क्लियर है या नहीं है बात, क्या ये बात समझ में आ गई। क्या करें, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, इसका मतलब इस नंबर के दो टुकड़े होंगे। बेटे क्लियर है या नहीं है बात। और इस नंबर के दो टुकड़े होंगे तो इसके क्या करेंगे, आपको फैक्टर करने होंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 2a माइनस बी, याद है ये बात, 2a प्लस बी। आपको मल्टीप्लाई करने पे तो आंसर मिल गया, परंतु ऐड करने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 4a। जबकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4a। हमें किसका चाहिए, माइनस का, इसलिए दोनों नंबर्स के साथ क्या लगा देते हैं हमें, माइनस, ताकि मल्टीप्लाई करे तो यही आ जाए, ऐड करे तो माइनस का 4a आ जाए। और इस चीज को उठा के यहां रखते हैं। क्लियर है बेटे बात, उठा के रखो, क्या बनेगा, x² माइनस के 2a माइनस बी इंटू एक्स माइनस के 2a प्लस बी इंटू क्या होगा बेटे, x प्लस इसके फैक्टर आपने कर रख कितने होते हैं, 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी इजक्वल टू क्या होगा बेटे, 0। क्या बताओ, इसके फैक्टर कर सकते हो आप, वो तो गए, कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा, x, क्या बचेगा बेटे, x माइनस 2a माइनस बी। आगे क्या कॉमन ले कि x बचे, तो माइनस का क्या लेना पड़ेगा, 2a प्लस बी, क्या बचेगा, x माइनस 2a माइनस बी। बेटे क्लियर है या नहीं है बात। अब क्या कॉमन आ गया बेटे, x माइनस 2a माइनस बी इंटू एक्स माइनस 2a प्लस बी इजक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x माइनस 2a माइनस बी इजक्वल टू क्या हो गया, 0। x माइनस 2a प्लस बी इजक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 2a माइनस बी, और x की वैल्यू कितनी होगी, 2a प्लस बी। बेटे क्लियर है या नहीं है बात, आगे बात समझ में या नहीं आई। भाई ये चीज आपको याद इसलिए रखनी है, कई बार क्या होता है सब्जेक्टिव पेपर होता है तो नाम से आ जाता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको करना है, तब हमें इस चीज के बारे में सोचना पड़ता, नहीं तो क्वेश्चन बहुत छोटा था ये। समझ में आया या नहीं आया, आ गया। ऑनलाइन जो बच्चे बेटे ये बात समझ में आई या नहीं आई है बेटे, ठीक, शाबाश। हाँ भाई, किसमें क्या करेंगे बेटे, अब एक्स वाली साइड टर्म क्या करते हैं एक साइड, परंतु इसमें नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों साइड एक्स वाली टर्म है। अगर एक साइड कर ली तो एलसीएम लेने में क्या कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए इस साइड का अलग करते, उस साइड का अलग, और क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, जल्दी करो। भाई आप में कितने ऐसे बच्चे जिसका पहला चैप्टर नहीं हुआ, एक दो, इसका नहीं हुआ, नहीं यहां मैंने जिसका पहला चैप्टर नहीं करवाया वो कितने बच्चे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। जून में भाई आपका पहला चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। हो गया बेटे, हो गया भाई, हो गया भाई। भाई यहां से एलसीएम कितना आ गया बेटे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस
टू, तो ये क्या बन गया बेटे एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन। यहां एलसीएम लेना ही नहीं, एक्स अपॉन कितना हो गया एक्स प्लस 4। ये क्या बनेगा बेटे एक्स प्लस एक्स प्लस टू बनेगा कि नहीं बनेगा, अपॉन ये कितना बनेगा बेटे एक्स स्क्र प्लस के 2x प्लस टू। क्या क्या मैंने समझ में आ गया भाई, मैंने क्या किया समझ में आया या नहीं आया। मैंने कैलकुलेशन कर ली, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी सोल्व कर दिया। ऊपर क्या बन गया 3x प्लस क्या बनेगा बेटे 4, नीचे क्या बन गया बेटे एक्स स्क्र प्लस के 3x प्लस क्या बनेगा 2 इजक्वल टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या आएगा बेटे, क्या बनेगा बेटे 3x स्क्र प्लस के 4x, इसको करोगे तो प्लस के 12x प्लस कितना होगा बेटे 16 इज इक्वल टू, ऐसे करोगे तो कितना बनेगा 4x स्क्र प्लस के 12x प्लस कितना होगा 8। देखो 12x से क्या कट गया बेटे 12x, ये उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्र, ये उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा बेटे माइनस के 4x, ये उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा बेटे माइनस का इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या क्लियर है ये बात, फैक्टर आसानी से कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए माइनस का 8 और ऐड करने में कितना आना चाहिए माइनस का 4। बनेगी कोई बात ऐसी, ना बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो आंसर किस में आएगा डी रूट में। और तो फैक्टर नहीं हो रहे हमसे, तो अपने पास दूसरा फॉर्मूला है ना क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या बनेगा बेटे x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस के 4ac, क्लियर है बेटे बात, अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस कितना बनेगा 16 प्लस 32 अपॉन क्या होगा 3। तो ये बनेगा बेटे 4 प्लस माइनस ये कितना बनेगा 48 अपॉन कितना होगा 3। अब ध्यान दो, मैं 48 को क्या लिख सकता हूं 16 इंटू 3, और 16 का क्या बार आ जाएगा 4। तो क्या बन गया x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 अपॉन 3। अच्छा 3 कर दिया क्या, और भी गलती है, यही तो गलती होगी। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। 2 से नीचे वाले 2 से क्या कट जाएगा 2 कट जाएगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। भाई ये जो किया है कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई, दोबारा करूं भाई, ऑनलाइन जो बच्चे कैलकुलेशन दोबारा करूं या बेटे समझ में आ गई। भाई ये मैंने रखा है b माइनस बी की जगह, ये है बी स्क्र माइनस के 4ac, ये 48 बना, 48 को 16 इंटू क्या रखा 3, 16 का 4 क्या आ गया 12 आ गया, 4 में से 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, ये आंसर बच गया, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। किसको, हाँ इसको, इसको, हाँ फिर क्या हो जाएगा आंसर तो सेम आएगा भाई। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, कैलकुलेशन तो फिर भी करनी पड़ेगी। बेटे समझ में आया या नहीं आया भाई, ऑनलाइन जो बच्चे बात समझ में आई या नहीं आई बेटे। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बेटे, किस तरह एलसीएम लेंगे। नहीं थोड़ा सा ध्यान दो, ये तो छोटा, ये तो छोटा क्वेश्चन है, पीछे क्या रह गया। तो रूट 12 ही आएगा यार, इसके अंदर जाएगा तो 4 चला जाए 12 ही बनेगा ये। हाँ होश में रहे थोड़ा, देखो अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, मानो एलसीएम से हो गया आपका, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है, इस चीज को ध्यान से देखो। ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये और एक दूसरे के है रेसिप्रोकल है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक को एक वेरिएबल कंसिडर करना है आपको, कैलकुलेशन कम होगी। तो हमने क्या किया, लेट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 को क्या मान लिया मैंने y। अगर ये y है तो अगले वाला क्या होगा 1 अपॉन y। बेटे ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, एलसीएम कितना आ गया y, क्या बन गया बेटे y स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 5/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6y स्क्र प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा बेटे 5y। तो 6y स्क्र
माइनस के 5y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 0। भाई क्या करें, मल्टीप्लाई करने बताओ कितना आएगा 36, ऐड करने पे माइनस के 5, क्या बनेगा कुछ ऐसा? तो कुछ गलती तो नहीं कर दी इसकी? 9 और 4 नहीं बढ़ेंगे, माइनस का होना चाहिए था एक। 9 और 4, कुछ कैलकुलेशन में तो गलती नहीं कर दी, या तो यहां बीच में माइनस होगा, ये माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ आप बन जाएंगे, ये माइनस की गलती थी। क्लियर है बेटे बात? तो क्या बन गया क्वेश्चन, 6y² माइनस के 5y माइनस 6 इजकल टू 0। मल्टीप्लाई करने में कितने आने चाहिए माइनस के 36, ऐड करने में कितने आने चाहिए माइनस के 5। अब माइनस का 9 और प्लस का 4 हो जाएगा। आगे बात समझ, तो ये कैलकुलेशन, ये क्या नाम, क्वेश्चन उतारने में गलती होगी बेटे। तो 6y² माइनस के 9y प्लस के 4y माइनस के 6 इज 0, क्या कॉमन आएगा बेटे 3y, तो क्या बचेगा 2y माइनस के 3। आगे क्या कॉमन ले, प्लस का 2 ले ले, तो क्या बचेगा 2y माइनस के 3 इजकल टू 0। बेटे क्लियर है या नहीं? अब तुम बताओ यहां से क्या कॉमन आ गया 2y माइनस 3, तो क्या बच गया 3y प्लस 2 इजकल टू क्या हो गया 0। तो तुम बताओ यहां से 2y माइनस 3 इजकल टू क्या 0, 3y प्लस 2 इजकल टू क्या हो गया 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटे 3/2, और y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2/3। एक बार y की वैल्यू 3/2 यहां रखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का x का आंसर। एक बार y की वैल्यू माइनस के 2/3 रखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसका आंसर आ जाएगा x का। एक तो ये तरीका होगा, दूसरा आप एलसीएम लेके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये रेसिप्रोकल वाली बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? आगे जब भी वेरिएबल में हो, दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, कैलकुलेशन बढ़ती हो, तो एक को y मान लो, y मान के करोगे तो छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो किसका आंसर देगा y का। किसका आंसर आएगा बेटे y का, और y का आंसर वापस यहां रखोगे तो किसका आंसर आ जाएगा x का। बेटे बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? ऑनलाइन जो बच्चे, बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई बेटे? अरे बड़े सिंपल सा आंसर आ गया अभी, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इजकल टू रखो 3/2, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इजकल टू 3x माइनस के 3। तो ये तो माइनस x इजकल टू कितना हो गया माइनस के 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ऐसे काम करना है आपको। एक बार यही y की जगह क्या रखोगे माइनस के 2/3। भाई ये बात दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? भाई ऑनलाइन जो बच्चे, ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटे? आगे बेटे हाँ भाई, ये करो। इसमें क्या सोचेंगे, इसमें तो x वाली टर्म एक साइड, क्योंकि x भी है और विदाउट x टर्म है, तो x वाली टर्म एक साइड, बाकी सारी टर्म एक साइड। तो क्या बनेगा बेटे 16 अपॉन x माइनस के 15 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। भाई ये आंसर क्यों देता है साथ, इसका मीनिंग पता है सभी को? क्योंकि अगर x की जगह हम 0 या 1 रखते, -1 रखते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी टर्म का डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता 0। करो भी इसको। हो गया भी? एलसीएम कितना आएगा बेटे x इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है बेटे ये बात? तो क्या बनेगा 16 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के 50, x इजकल टू कितना होगा बेटे 1। तो ये तो कितना हो गया बेटे 16x प्लस 16 माइनस के 15x अपॉन क्या बनेगा x² प्लस x इजकल टू क्या होगा 1। तो ये क्या बनेगा बेटे x प्लस 16 अपॉन x² प्लस x इजकल टू क्या होगा 1। आगे करवाऊं या कर लोगे? प्लस प्लस माइनस 4 आएगा। बेटे ऑनलाइन जो बच्चे हो गया या नहीं हुआ?
क्या कह रहे हो? हाँ, होने को तो हो जाएगा, मैं मना थोड़ी करूं, पर हम क्या करते हैं ज्यादातर क्वेश्चनों में जो चीजें होती हैं वो बतानी पड़ती हैं। ऐसे तो एक साइड कैल्शियम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है भाई साहब। हाँ, हाँ भाई अगला क्वेश्चन करो। बेटे अब मेरे को एक बात बताओ, रियलिटी में कि जो विदाउट लैंग्वेज के जो ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखे हो, कर लेते हो सोल्व? कोई दिक्कत आ रही है अब? ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में आ जाए मान लो ये क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में क्या करोगे? ऑप्शन पुट करने हैं, एक्स की जगह ऑप्शन पुट कर, जोन सा सेटिस्फाई करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओहो आज तो मरांगा भाई। हम्म। अरे छुट्टी क्या, आज पूरा दिन हो गया ऐसे चल रही, क्या दिक्कत हो रही है? कौन इतनी बेसब्री से याद कर रहा है? हैं? है बेटे क्या किया? तुम तो सारे एलसीएम में ले लिए, एलसीएम कॉमन एक बार ही आता है अभी। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम छोटा ही आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा जितना दिख रहा। x-1, x-2, x-3 और x माइनस, छोटा सा एलसीएम है देखो। ठीक है, अब तुम बताओ ये दोनों यहाँ है? अरे ये दोनों यहाँ है या नहीं है? तो क्या आएगा एलसीएम में? x-3 और x माइनस, यही तो है। फिर ये दोनों यहाँ है, क्या आएगा? x-1 इंटू एक्स माइनस 4। फिर ये दोनों यहाँ है तो क्या आएगा? x-1 इंटू एक्स माइनस 2। बेटे क्लियर है या नहीं है? ओके, तो बताओ क्या होगा, करो। एक्स स्क्र, मैं सीधा लिख दूं, माइनस का क्या होगा 7x प्लस कितना होगा 12, प्लस एक्स स्क्र माइनस कितना होगा बेटे 5x प्लस कितना होगा बेटे 4, प्लस एक्स स्क्र माइनस के 3x प्लस कितना होगा बेटे 2। अपोन नीचे वाले कैलकुलेशन मत करना। क्यों मन में कैसे है? क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा तो ये होगा ऊपर क्वाड्रेटिक बनने की, आप तो ऊपर वाले के फैक्टर कर दे कुछ कट ही जाए, इसलिए नीचे वाले कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम। बेटे क्लियर है ये बात? बताओ क्या क्या बन गया। एक्स स्क्र कितना हो गया 3x स्क्र, 7x, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 3 15, माइनस के 15x। हाँ भाई फिर कितना होगा, और कितना होगा जल्दी बताओ? 12 और 18 हो गया ना? अरे भाई यही तो होगा, इजकल टू अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 इजकल टू कितना होगा 1/6। भाई इतना सभी का हो गया। ऊपर क्या कॉमन आ गया 3, क्या बन गया एक्स स्क्र माइनस के 5x प्लस 6 अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-4। भाई इसके फैक्टर हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करने में कितने आने चाहिए 6, ऐड करने पे माइनस के 5, क्या बनेंगे माइनस के 3 और माइनस का 2। तो मैं तो सीधा लिख रहा हूं, आप कर लोगे फैक्टर, ये लास्ट में आंसर ये आएगा। भाई क्लियर है या नहीं है बात? और नीचे क्या बनेगा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-4 इजकल टू कितना होगा 1/6। x-3 से क्या कट गया, x-2 से क्या कट गया? मेरे हिसाब से अब तो एक क्वेश्चन हार्ड नहीं बचा आपके लिए। 3 क्या बच गया x-1 इंटू x-4 इजकल टू 1/6। क्या इसको सोल्व कर सकते हैं हम? भाई क्या इसको सोल्व कर सकते हैं? क्या बनेगा 3 ये क्या बनेगा एक्स स्क्र माइनस के 5x प्लस 4 इजकल टू 1/6। तो बन गया एक्स स्क्र माइनस के 5x प्लस 4 इजकल टू कितना होगा बेटे 18। तो एक्स स्क्र माइनस के 5x माइनस कितना होगा 14 इजकल टू 0। बताओ क्या बनेगा, माइनस का 7 और प्लस का 2। कर लोगे? क्योंकि मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए माइनस के 14 और ऐड करने में कितना आना चाहिए माइनस के 5। तो माइनस का 7 और प्लस का 2। भाई ये एलसीएम ना सोल्व करने वाली बात समझ में आई, क्योंकि ऊपर एक क्वाड्रेटिक बनेगी जिसके फैक्टर होंगे, कुछ कटेगा, कटने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ भाई अच्छा क्वेश्चन था ये कुल मिला के।
देख लो भी। हाँ भी, ऑनलाइन जो बच्चे बेटे कोई बात नहीं समझ में आई तो दोबारा बताएं।